Hello students, my name is Ajay Pandey. Today I am going to solve the numericals based on electric cell. किसी भी एक्सरसाइज पर बेस्ड न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करने चाहते हो तो आखिर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर एक्सरसाइज आपके डेरिवेशन समय आते हैं और न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत होती है, तो न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हमारा क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, ये हम कला आप में डेवलप करना चाहते हैं। तो जब भी आप किसी एक्सरसाइज पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाओ तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, रिजल्ट्स को दिमाग में फीड करिए। डेरिवेशन आपके दिमाग में ना हो लेकिन रिजल्ट्स आपके दिमाग में हो कि उस एक्सरसाइज के रिजल्ट्स क्या क्या हैं। जैसे सेल पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आखिर ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रिक टर्मिनल पोटेंशियल क्या है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले हम आपको इनके विषय में बताते हैं। ईएमएफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सर्किट, पूरे सर्किट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ होता है। अभी इसका यूज करेंगे, आपको क्लियर कर रहे हैं। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, सेल के बाहर ये एक्सटर्नल सर्किट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो जब भी हमें टर्मिनल पोटेंशियल की बात की जाएगी तो हम सेल के बाहर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। जब ईएमएफ की बात की जाएगी तो हम सेल का पूरे सर्किट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। अब ये देखिए, आप जो है आपका न्यूमेरिकल है कि ये इसमें एक ये सर्किट जो दिया गया है 12 वोल्ट की एक बैटरी है। क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। 12 वोल्ट की एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, एक अमीटर और एक रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है कि अमीटर क्या रीडिंग देगा और वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा। वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर जो है टर्मिनल पोटेंशियल को मेजर करता है। ये बाहर जुड़ा हुआ है तो आपको टर्मिनल पोटेंशियल ज्ञात करना है। अमीटर क्या रीडिंग देगा, सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होती है वो हमें ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक करंट जो आप ध्यान देंगे, सेल पढ़ाते समय हमने बताया था इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में फ्लो होती है। एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस में भी करंट फ्लो होती है। इस बात को ध्यान में रख करके हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जो है वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा, ये एक्सटर्नल में जुड़ा हुआ है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी आपकी, वोल्ट मीटर रीडिंग ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल, आपको ज्ञात करना है। तो टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब ये सेल के बाहर की रीडिंग क्या है। तो सेल के बाहर आपका ये चीज़ जुड़ा हुआ है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने का फार्मूला आप जानते हो, V = IR। R हमें पता लेकिन I नहीं पता है। I हम ज्ञात करते हैं पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, एक ही करंट फ्लो होगी। और करंट के लिए आप जानते हो करंट I जो होता है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये पूरे में करंट फ्लो होती है। ये ध्यान देना है, करंट ज्ञात करते समय टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे, क्योंकि करंट जो होती है वो पूरे सर्किट में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में फ्लो होती है। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EMF और टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपके जो है R+R। ये हो गया आपका 12 वोल्ट की बैटरी है ये, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है। तो इस तरह से इसको हम हल कर लेते हैं। 12/6 = 2 एम्पियर। इस तरह से जो अमीटर की रीडिंग आएगी वो 2 एम्पियर। अमीटर जो है सीरीज में जुड़ा होता है और ये करंट अमीटर के थ्रू फ्लो होगी। अमीटर की रीडिंग आपकी आ गई 2 एम्पियर है। आप आंसर लिखेंगे, रीडिंग ऑफ अमीटर 2 एम्पियर। अब हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना था।
इसका पोटेंशियल, बहुत कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना खुद सीखें कि सिस्टमैटिक ढंग से हम कैसे प्रोसीड करें। तो आपकी जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी, टर्मिनल पोटेंशियल V इक्वल टू आई आर। आर केवल लिया जा रहा है, आर प्लस आर नहीं लेंगे क्योंकि ये एक्सटर्नल रीडिंग को मेजर करता है। केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ लिया जाएगा। ये हो जाता है आई की वैल्यू 2 एम्पियर आई हुई है और आपका जो रेजिस्टेंस है 4 ओम है। तो इस तरह से ए आता है 8 वोल्ट। इस तरह से अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अभी और भी न्यूमेरिकल हम कराने जा रहे हैं। तो जब भी आपका टर्मिनल पोटेंशियल ज्ञात करने की बात आएगी तो आप एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। करंट ज्ञात करते समय आप जो है पूरे सर्किट को प्रोसीड करेंगे, आप कंसीडर करेंगे और इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल नंबर 2। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए कि 3 इलेक्ट्रिक सेल्स हैं जिनका EMF E, 2E और 5E है और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस R, 2R और 3R है। ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, ये फिक्स रेजिस्टेंस नहीं है। आपको कैलकुलेट करना है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। तो करंट के लिए आप जानते हो, जब भी करंट की बात की जाएगी तो हमने आपको बताया कि ये पूरे सर्किट में एक ही करंट फ्लो होगी और इंटरनल भी करंट फ्लो होती है। इस तरीके से ये करंट यहाँ से शुरू होकर के और ये पूरे सर्किट को कंप्लीट करती है। तो करंट की बात की जाएगी, टोटल EMF लिया जाता है और टोटल रेजिस्टेंस लिया जाता है। तो टोटल EMF सीरीज में आप जानते हो, सबसे पहले हम करंट ज्ञात करेंगे। तो करंट के लिए हम करंट इन द सर्किट टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पूरे सर्किट में करंट फ्लो होती है इसलिए हम टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल और एक्सटर्नल सबको कंसीडर करते हैं। तो टोटल EMF के लिए देखिए ये सीरीज में जुड़े हुए हैं और सीरीज का आपने एक फार्मूला पढ़ा था E1 प्लस E2 प्लस E3। जितने भी हैं सीरीज में एक प्लस होता है और टोटल रेजिस्टेंस आपका जो होता है R1 प्लस R2 3 है और प्लस एक्सटर्नल भी लिया जाएगा R। इस तरीके से है। अब जब ये एक चीज़ यहाँ देखना है, E कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा, प्लेट की दिशा देख करके ही हम लिखते हैं। इसका एक रूल होता है कि जब पॉजिटिव प्लेट से करंट निकलती है ऐसे, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे करंट आ रही है। और ये नेगेटिव प्लेट से फिर पॉजिटिव पे आ रही, ऐसे ये निकल रही, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि करंट पॉजिटिव प्लेट से निकल रही है। लेकिन इसमें आप देखिए 2E में करंट पॉजिटिव प्लेट में आ रही है इसलिए इसको हम नेगेटिव लेंगे। ये रूल्स आप जानिए कि करंट की डायरेक्शन पर ये निर्भर करता है। सीरीज में अगर ये जुड़े हुए हैं तो किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे। तो इसका रूल है कि अगर पॉजिटिव से करंट निकल रही है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव पर करंट आ रही है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो टोटल EMF आपका हो जाएगा E प्लस 5E माइनस 2E अपान R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तो आपके होंगे R3, ये हो गया R प्लस 2R प्लस 3R और प्लस R कैपिटल R। तो ये आपका हो जाता है, ये हो गया 6 माइनस 2 4E अपान ये हो गया आपका 6R प्लस R। ये आती है करंट का एक्सप्रेशन आता है, आपको करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है।
अब इसका ग्राफ भी प्लॉट करने के लिए कहा गया है। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, आप देख रहे हो, इस एक्सिस पर r ले लीजिए और इस एक्सिस पर y। i की वैल्यू r पे डिपेंड कर रही है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप r को बढ़ाते जाओगे तो i की वैल्यू कम होती जाएगी। अगर r बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी, और r को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे फिर i की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस तरह से r 0 है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और फिर इसको जैसे जैसे हम घटाएंगे, जैसे जैसे r को बढ़ाते जाएंगे, ये वैल्यू आपकी कम होती जाएगी इस तरीके से। तो दिस इज द ग्राफ जो आपको ऑब्टेन करना था, करंट वर्सेस r इज वेरिएबल। अगर ये फिक्स होता तब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप ज्ञात कर लेते v इक्वल टू आई आर से। ऐसा भी आपको दिया जा सकता न्यूमेरिकल कि इसका आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करें। ये वेरिएबल ना हो कि अगर फिक्स होता तो हम इसका क्या करते, आई से इसको मल्टीप्लाई करके ज्ञात कर लेते। तो इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको क्या करना है, करंट का एक्सप्रेशन इस तरीके से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्ञात करना है तो v इक्वल टू आई आर एक्सटर्नल, इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 2 सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर दिया गया इसको। 2 सवाल हैं ये आपको 2 तरीके से। इसमें पहला पार्ट इसका है कि दो सेल हैं 6 वोल्ट और 9 वोल्ट के, जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 1 ओम है, और इसमें आपको अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं पहले सवाल का केस फर्स्ट, या फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अमीटर की रीडिंग के लिए आपको जो ज्ञात करना है तो पूरे सर्किट को कंसीडर करते हैं। अमीटर की रीडिंग के लिए करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, अमीटर की रीडिंग के लिए I ज्ञात करते हैं, और I की बात जब भी होगी तो पूरे सर्किट की बात होगी, इसलिए टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अमीटर की रीडिंग, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF, ये चीज आपको फिर ध्यान देना है। टोटल EMF के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, अगर ये पॉजिटिव प्लेट को करंट लीव करती है तो ये प्लस में लेते हैं। आपका E1 प्लस E2 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आपको सुविधा हो, E1 प्लस E2 अपान R1 प्लस R2। तो 6 वोल्ट को हम प्लस लेंगे क्योंकि करंट यहाँ से लीव कर रही है, तो ये हो गया आपका 6 वोल्ट। और ये यहाँ देखिए फिर नेगेटिव पर आकर के फिर पॉजिटिव को लीव कर रही है, ये भी आपका प्लस में होगा। ध्यान देना, अक्सर बच्चे नेगेटिव लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव से आकर पॉजिटिव को लीव कर रही है, इसलिए ये आपका प्लस में होगा। और R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 हमेशा प्लस में ही लेते हैं। 1 ओम प्लस 1 ओम, ये आपका हो गया 15/2 इक्वल टू 7.5 एम्पियर। दिस इज द रीडिंग ऑफ अमीटर। ये आपके समझ में आया होगा। अमीटर की रीडिंग जब भी ज्ञात करनी है टोटल सर्किट को कंसीडर करेंगे, टोटल EMF, और EMF टोटल ज्ञात करते समय नियम का ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए देखिए आप, वोल्ट मीटर कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ देखिए, ये इसके टर्मिनल पोटेंशियल को ज्ञात करना है, जिसका EMF 6 है। ये क्या रीडिंग देगा, ये आपका फार्मूला होता है E इक्वल टू V प्लस IR। ये वोल्ट मीटर यहाँ जुड़ा है इसकी रीडिंग के लिए, और V ज्ञात करना है पोटेंशियल, V इक्वल टू E माइनस IR, E माइनस IR। E की वैल्यू 6 वोल्ट है, I आपका 7.5। करंट हमेशा आप याद रखिएगा टोटल करंट कंसीडर की जाती है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम है, ये आपका हो जाता है 6 माइनस 7.5, दिस इज माइनस 1.5 वोल्ट। ये अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग है पहले केस में, इस तरीके से याद करते हैं। आइए दूसरे वाले में देखते हैं। तो
इसको हम मिटा रहे हैं यहाँ पहले वाले को। तो इसमें आप देखिए 6 वोल्ट और 9 वोल्ट वही चीज़ है, जुड़े हुए हैं, सेम क्वेश्चन है। अब ये करंट अमीटर के लिए पहले में आप करंट याद करेंगे, ये हो जाता है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ देखिए पॉजिटिव प्लेट को ये लीव कर रही है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव प्लेट में आ रही है, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम और 1 ओम, दिस इज -3 अपॉन 2, ये हो गया -1.5 एम्पियर, ये हो गया आपका। और वोल्टमीटर की रीडिंग कैसे होगी? वोल्टमीटर के लिए जो होगा सेम चीज वही आना है आपका, E इक्वल टू वोल्टमीटर के लिए E इक्वल टू V प्लस IR, और ये हो जाता है V इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ पर E की वैल्यू 6 वोल्ट माइनस I आपका है ये -1.5 R, ये हो जाता है आपका 6 और ये -1.5, तो ये आपका हो जाता है 7.5 पॉजिटिव, 7.5 एम्पियर। तो ये आपको दोनों केस में जो है आपकी करंट और वोल्टमीटर की रीडिंग है, ये होता है वोल्ट। तो ये आपका आंसर होता है। ये दोनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ आपको ध्यान यही देना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब लिया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दो सेल हैं 1.5 और 2.0 वोल्ट के हैं, जो पैरेलल में जुड़े हुए हैं यहाँ, और इनके इंटरनल रेजिस्टेंस 0.2 ओम और 0.3 ओम है। आपको इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। देखिए पैरेलल का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ बेटे, अगर ये पैरेलल ऐसे होता है पॉजिटिव प्लेट को इस पॉइंट से जोड़ दिया गया है और इनकी नेगेटिव प्लेट्स को B से जोड़ दिया, ए और बी ये 2 पॉइंट दिखा दिए गए हैं, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका जो फार्मूला होता है आप जानते हो, E इक्वल टू नेट EMF। आप ये फार्मूला याद करिए, E1R2 प्लस E2R1 अपान R1 प्लस R2। ये अक्सर मल्टीपल चॉइस में दे देते, फार्मूला ही दे देते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फार्मूला है, तो आपको इस पर टिक कर देना होता है। आइए इसकी वैल्यू रखते हैं। E1 है 1.5 इंटू 0.3 और E2 है 2.0 इंटू 0.2 अपान R1 प्लस R2, दिस इज 0.2 एंड 0.3। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 0.45 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होता है आपका 0.4 अपान 0.5, ये हो गया आपका 0.85, ऐड कर लेंगे और 0.5, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 1.7 वोल्ट, ये आपका आंसर होता है। अब नेट रेजिस्टेंस, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ज्ञात करना है तो इसका होता है 1/R इक्वल टू, ये आपका फार्मूला है पैरेलल का, 1/R1 प्लस 1/R2, तो ये हो जाता है R1 प्लस R2, एलसीएम लेके वैल्यू पुट कर दीजिए, R1 R2, 1/R इक्वल टू है तो R की वैल्यू हो जाती है R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये हम मिटा दे रहे हैं इधर से, ये हो गया 1.7 वोल्ट आया था। R1 R2 की वैल्यू रख दीजिए 0.2 और 0.3, 0.2 इंटू 0.3 अपान R1 प्लस R2 0.2 0.3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आता है 0.06
अपान 0.5, ये आपका हो जाता है। तो मल्टीप्लाई आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 0.6 अपान 5 जब करेंगे तो ये हो जाता है 0.12 ओम। ये आपका हो जाता है 0.12 ओम। तो ये आपका उत्तर होता है। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका लगभग हर तरह के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हम आपके क्लियर कर रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको बहुत ध्यान से करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन ये है आपका कि 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़े हुए हैं, बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ये सेल नहीं समझिएगा, इसको अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। 2 माइक्रोफैरड और इसकी प्लेट्स भी बराबर दिखाई गई हैं, और ये आपका एक सेल जुड़ा हुआ है। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये 2.2। तो इस सवाल को सॉल्व करते समय ध्यान देते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब स्टेडी करंट अगर फ्लो होती है, स्टेडी का मतलब एक कांस्टेंट करंट चेंज फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो वैल्यू जो है आपकी वेरिएबल नहीं है, चेंज नहीं कर रही है, तो इसमें कैपेसिटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती। ये रूल्स है। कैपेसिटर में कभी तभी चार्जिंग होती है जब वेरिएबल करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, और कोई भी स्टेडी करंट अगर है तो इसमें कोई चार्जिंग नहीं होती है। तो ये आपका इसका कोई मतलब नहीं हुआ। इस सर्किट को आप इस तरीके से आप बना सकते हो। दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, इस तरीके से ये हो गया आपका 6 वोल्ट और 2.8 ओम। ये सर्किट आपकी इस तरीके से हो गई है, 2 ओम और 3 ओम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ध्यान से करना है। कॉन्सेप्ट इसका आप समझिए। अब आपको ज्ञात क्या करना है कि सबसे पहले करंट कितना फ्लो हो रही है सर्किट में, इसको ज्ञात करें, और फिर उत्तर देना है कि 2 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी। तो करंट जब फ्लो की बात आती तो हमने आपको बताया कि टोटल सर्किट को कंसीडर करना पड़ता है। ये होता है टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ आपका होता है, ऐसे लिख दे रहे हैं, और टोटल रेजिस्टेंस आपका आर, जितने भी रेजिस्टेंस हैं आपके ऐसे लिख दिया जा रहा है। टोटल ईएमएफ अपान टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ आपका 6 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस आप देखिए ये तो पैरेलल में है, इसको आप रफ पे पहले ज्ञात कर लिए, नहीं कैलकुलेशन में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। तो ये मान लीजिए आपका R1 है, ये 1/2, पैरेलल का फार्मूला आप जानते हो, 1/2 प्लस 1/3, ये हो गया 3 + 2 5/6, R = 6/5, ये हो जाता है 1.2। R की वैल्यू जो होती है 1.2 है, और ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये R1 इस तरीके से लिख दे रहे हैं, R1 + R। R1 की वैल्यू ये हम यहाँ से फाइंड आउट कर दिए हैं, 1.2 + 2.8। ये पैरेलल में है, इसको इस तरीके से निकाल दिया गया, रफ वर्क आप दिखा सकते हैं। और ये 2.8, ये हो गया आपका 6 इसको ऐड करेंगे तो होगा 3 नहीं 4 होगा, ये हो गया आपका 4। तो ये रिजल्ट आपका आ जाता है 1.5 एम्पियर। ये करंट जो फ्लो हो रही है यहाँ तक तो 1.5 एम्पियर, और जब ये करंट पैरेलल में आती है तो आपको पता है कि ये इनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपकी ये जो है डिवाइड हो जाती है, I1 I2 मान लीजिए। तो ये कितनी करंट फ्लो होगी, 2 ओम या 3 ओम, किसी में भी आपसे अगर पूछा जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि पोटेंशियल सेम होता है, इसलिए इसका पोटेंशियल ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका पोटेंशियल आएगा कैसे?
पोटेंशियल आप जानते हो, आई आपको पता है, और अगर इसका रेजिस्टेंस पता कर ले हम तो V इक्वल टू आई आर से ज्ञात किया जा सकता है। ये तो V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू हमें पोटेंशियल ज्ञात करना है इसका। तो पोटेंशियल आपने कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसका ये हो गया, R की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अभी हमने ज्ञात किया 1/R, R1 प्लस R2, ये कितना है, इसका जो रेजिस्टेंस आया अभी हमने ज्ञात किया था, ये यहाँ से इसका इक्विवेलेंट 1.2 रेजिस्टेंस आया है 1.2 और ये है 1.5। पोटेंशियल ज्ञात करने का एक तरीका आप जानिए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, ये ज्ञात कर लिया गया है। आपका हो गया 1.8 वोल्ट, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। करंट ज्ञात किया, पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो होगी, इसके बीच में कितना वोल्टेज होगा ज्ञात किया गया 1.8 वोल्ट, क्योंकि करंट यहाँ डिवाइड हो जाती है। अब I1 इक्वल टू हम अगर ज्ञात करें तो ये हो जाता है V/R1, इसमें जो करंट फ्लो होगी पोटेंशियल दोनों में समान होगा, और ये हो जाता है V की वैल्यू है 1.80 और R1 आपका है, ये R1 जो लिखा है 2 ओम। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.9 एम्पियर। अगर इसमें ज्ञात करने के लिए कहा गया तो R1 रख दिया, अगर आपसे कहा जाता 3 ओम में कितना करंट फ्लो होगी I2 ज्ञात कर लेते या आप 3 रख देते। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी क्योंकि स्टेडी करंट है। पूरे सर्किट में करंट ज्ञात जब करना होता है तो आपको बताया गया नेट EMF से ज्ञात करते हैं। अब यहाँ करंट 1.5 एम्पियर फ्लो हुई, इसमें कितने करंट फ्लो होगी वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये आपका फाइंड आउट करते हैं। तो वोल्टेज ज्ञात करने का तरीका आपका ये है, आपका V इक्वल टू आई आर से ज्ञात करेंगे, इसमें नेट वोल्टेज क्या होगा, और फिर करंट जब ज्ञात करना होगा तो इनके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये डिवाइड हो जाती है। ये आपका उत्तर होता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में लगभग हर तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और सिस्टमेटिक ढंग से सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, और आप खुद जो है बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब